नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित पीवाईक्यू, जो कि हम भक्ति काल के पीवाईक्यू को करते हुए आगे बढ़ रही है। तो भक्ति काल से संबंधित एक क्लास में हमने पहले पीवाईक्यू कंप्लीट किए थे। उसके बाद आज की क्लास में हमारी जो है आज की क्लास हमारी सेकंड क्लास है भक्ति काल के पीवाईक्यू संबंधी। तो सभी प्रश्नों को करते हुए हम जो है धीरे धीरे अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो, एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी मददगार साबित होगी, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखते हुए एक एक क्वेश्चनों को देखते हुए उसके विद सॉल्यूशन को करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो आज की क्लास में हम संत काव्य परंपरा से संबंधित भक्ति काल के में जितने भी पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ काशी से, प्रयाग से, उज्जैन से या पंढरपुर से। तो आंसर क्या होगा हमारा? पंढरपुर से। अधिकतर संत कवि जो है महाराष्ट्र से हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं अधिकतर संत कवि कहाँ से हुए हैं। एक सेकंड भाई। अधिकतर जो संत कवि हुए हैं वे महाराष्ट्र से हुए हैं, तो ध्यान रखना है ये बात आपको, क्योंकि संत साधना का जो साहित्यिक रूप है वो महाराष्ट्र से होने के कारण पंढरपुर से प्रारंभ हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि महाराष्ट्र से संबंधित है या नहीं है। तो आपको 4 संत कवियों का नाम ध्यान रखना है। एक है हमारा नामदेव, ज्ञानदेव और एक है हमारा एकनाथ, ध्यान रखना है। और चौथा है हमारा तुकाराम। ये चारों संत कवि जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। ये महाराष्ट्र कई बार इनको ही ऑप्शन में दिया जाता है, चारों संत कवियों को ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2। हमारा प्रश्न नंबर 2 पूछा हुआ है, ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो ज्ञानाश्री शाखा के इनमें से प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो रैदास या फिर नानक या तुलसीदास या फिर कबीरदास जी। कबीरदास जी जो है ज्ञानाश्री शाखा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि रहे हैं। भक्ति काल की जो 2 शाखाओं में जो विभाजित किया गया भक्ति काल को, एक शाखा रही हमारी निर्गुण शाखा और दूसरी शाखा है हमारी सगुण शाखा। निर्गुण शाखा की ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा निकल कर आई। ये मैंने आपको बताया ही था। निर्गुण शाखा भी 2 भागों में विभाजित हुई। एक हमारी ज्ञानाश्री शाखा जिसे हम जो है संत परंपरा के नाम से भी जानते हैं, संत परंपरा या फिर संत काव्यधारा। दूसरा है हमारा प्रेमाश्री शाखा जिसे हम जो है सूफी काव्यधारा के नाम से भी जानते हैं, सूफी काव्यधारा। ये चीजें आपको जो है बार बार रिवाइज कर लेनी है, क्योंकि ये बेसिक सी चीजें है, ताकि आप जो है हर एक क्वेश्चन को जब पढ़ो तो क्लियरिटी के साथ आपको पता चल जाए कि ये किस शाखा की बात हो रही है या कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी तथ्यों को ध्यान रखते हुए करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो देख लेते हैं, जो हमारी निर्गुण शाखा है उसके अंतर्गत ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा निकल कर आई, ये आपको ध्यान रखना है। तथा सगुण शाखा के अंतर्गत रामाश्री शाखा और कृष्णाश्री शाखा, 2 उप शाखाएं निकल कर आई। ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि है कबीरदास जी और अन्य प्रसिद्ध कवियों में आते हैं नानक, संत रैदास, दादू दयाल, मलुकदास, धर्मदास व सुंदरदास। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से ज्ञानाश्री शाखा के कवि कौन है? तो इनमें से जो है ज्ञानाश्री शाखा के कवि कौन है? ज्ञानाश्री शाखा, सॉरी भाई, प्रश्न में नहीं शब्द दिया हुआ है, तो ज्ञानाश्री शाखा के कवि कौन नहीं है। अभी हमने पढ़ा था इनमें से ज्ञानाश्री शाखा के कवि कौन है, तो कबीरदास जी का नाम आ गया था। अभी हम पढ़ेंगे
इनमें से ज्ञानाश्री शाखा के कवि कौन नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है ज्ञानाश्री शाखा के अंतर्गत नहीं आते अगरदास जी। धर्मदास भी जो है कबीरदास जी के शिष्य हुए हैं, ज्ञानाश्री शाखा के कवि रहे हैं। उन्होंने कबीरदास जी द्वारा रचित तीनों रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से जो है संग्रहित किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दादू दयाल भी ज्ञानाश्री शाखा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम बताइए। तो ज्ञानाश्री शाखा का जो प्रमुख संत कवि है वो कबीरदास जी है। आगे बढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शनों के अनुसार भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सूरदास जो है कीर्तन काव्य धारा के प्रमुख कवि है। चंद बरदाई और विद्यापति को हम आदिकाल के अंतर्गत पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम क्या है? तो न आने वाले संत काव्य परंपरा के अंतर्गत इनमें से कौन सा कवि नहीं आता? तो ध्यान रखना है। तो अभी संत काव्य परंपरा का मतलब यहाँ क्या है? ज्ञाना श्री शाखा, किसी भी कोई भी नाम दे दिया जाता है प्रश्न में, ये आपको ध्यान रखना है। संत काव्य धारा परंपरा जो है हमारी ज्ञानाश्री शाखा है, यानी ज्ञानाश्री शाखा को ही संत काव्य परंपरा कहा जाता है। और ये नाम किसने दिया है ज्ञानाश्री शाखा? ये दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सभी तथ्यों को ध्यान रखना है आपको और बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, तो ध्यान रखना है। तो इनमें से जो है ज्ञानाश्री शाखा अर्थात संत काव्य धारा परंपरा के अंतर्गत आने वाला कवि कौन नहीं है? तो ये पूछा हुआ है, तो आंसर क्या होगा हमारा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये जो है कीर्तन काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले अष्टछाप के कवियों में शामिल है। कबीरदास, दादू दयाल और नानक ज्ञानाश्री अर्थात संत काव्य परंपरा के कवि माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ व सुशिक्षित कौन कवि रहे हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, सुंदरदास जी जो है निर्गुण संत कवियों में सबसे अधिक जो है सुंदर कवि और पढ़े लिखे और शास्त्रज्ञ यानी कि पढ़े लिखे जो है माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं, शास्त्रों का ज्ञान रहा है इन्हें। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित सुंदरदास जी रहे हैं और कहते हैं कि अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मक से युक्त और जो है भाषा परिमार्जित रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है हमारा, देख लेते हैं भाई, एक एक प्रश्नों को बिल्कुल सभी प्रश्नों को डिटेल से समझते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। तो और अन्य तथ्य के अनुसार इस प्रश्न से संबंधित जब हम देखें तो दिया गया है कि निर्गुण संतों ने जो है गे पद और दोहे ही लिखे हैं। सूरदास जी ने जो है, एक सेकंड भाई, थोड़ा सा, सूरदास जी ने जो है कवित्व और सवैये भी रचे हैं। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग खूब मिलता है, यानी कि ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस संत कवि की काव्य की जो भाषा है उसमें अलंकारों का खूब प्रयोग किया है? तो ये नाम आएगा संत कवि सुंदरदास जी का। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा माना जाता है? सुंदर विलास जो है सुंदरदास जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। रज्जब, धर्मदास और दादू दयाल निर्गुण संत काव्य परंपरा के कवि रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है दादू दयाल, सॉरी भाई, निम्नलिखित में से जो है संत कवियों में कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था? तो अभी हमने पढ़ा था सुशिक्षित और जो है सबसे अधिक सुंदर जो है सुंदरदास जी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तो संत काव्य धारा के अंतर्गत आने वाला कवि कौन नहीं है? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है और अलग अलग कवियों को ऑप्शन में रख दिया जाता है, तो ध्यान रखना है। कबीरदास, रैदास, दादू दयाल संत काव्य धारा के कवि रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जो है किस धारा के हैं? राम भक्ति काव्य धारा के, काव्य शाखा या धारा कुछ भी कह सकते हो, काव्य शाखा। या फिर आगे बढ़ते हैं, तो इनसे संबंधित एक बार फिर से
संत कवियों को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। संत काव्य परंपरा के अंतर्गत कौन कौन कवि आते हैं, जैसे कि कबीरदास जी, रैदास जी, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास संत कवि है। जबकि तुलसीदास जो है भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि है, यानी कि राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं तुलसीदास जी। एक होता है हमारा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतिनिधि कवि, यानी कि जैसे कि ये पूछ लेते हैं कि संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि का नाम आ जाए तो कबीरदास जी का नाम लेंगे हम भाई। कबीरदास जी संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है। और सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि पूछा जाए तो जयसी जी का नाम लेंगे। और जो है कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रथम प्रतिनिधि कवि पूछा जाए जो है सूरदास जी का नाम आएगा। उसके बाद जो है अगर ये पूछ लिया जाए राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो ये तुलसीदास जी का नाम आएगा, तुलसीदास। इस प्रकार से आपको सभी तथ्यों को ध्यान रखना है। किस प्रकार से घुमा फिरा कर कोई भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, और इन्हीं प्रश्नों को से जो है प्रश्न आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन्हीं तथ्यों में से इन्हीं को घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। इसीलिए हम जो है विद सॉल्यूशन के साथ क्लास को करते हुए आगे बढ़ रही है, ताकि कोई भी प्रश्न आपसे घुमा फिरा कर भी पूछ लिया जाए तो आसानी से उनका सही आंसर दे सको। एक बात और कहना चाहूंगी भाई बीच में मैं, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करते हुए चलना है, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा हुआ है। हरडे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है, तो हरडे वाणी और अंगवधु नाम से निम्नलिखित में से दादू दयाल जी ने जो है हरडे वाणी और अंगवधु नाम से जो है किसकी रचनाओं को संग्रहित, दादू दयाल की रचनाओं को संग्रहित किया गया। एक सेकंड भाई, कई बार ये पूछ लिया जाता है भाई हरडे वाणी व अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है। वाणी के संकलन पूछा जाए तो दादू दयाल, यानी दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह हरडे वाणी व अंगवधु नाम से किसने किया, ये भी पूछा जा सकता है। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो दादू दयाल के जो शिष्य हुए हैं, 2 शिष्य हुए हैं उनके, एक तो संतदास एवं एक का नाम है उनका जगन्नाथ दास। इन दोनों संत कवियों ने, जो संत इनके दादू दयाल जी के शिष्यों ने, दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह हरडे वाणी व अंगवधु नाम से किया है। और इनकी वाणी का जो संकलन है वो किसकी वाणी का संकलन है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो दादू दयाल की वाणी का संकलन है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एक मिनट भाई, दादू दयाल की जो रचनाओं का संग्रह है, वाणी का संग्रह हरडे वाणी नाम से जो किया है वो संतदास और जगन्नाथ दास ने किया है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए अंगवधु नाम से किसने किया है, अंगवधु नाम से दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह किसने किया है, तो नाम आएगा रज्जब जी का। रज्जब कवि हुए हैं, तो इन्होंने अंगवधु नाम से किया है। तो किस सभी तथ्यों को आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार से जो है परीक्षा में कौन सा प्रश्न पूछा गया है। एक बात और है भाई, ध्यान से आपको प्रश्नों को पढ़ना है, क्योंकि जल्दबाजी में आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे। कई बार हम जो है प्रश्न को जल्दबाजी में पढ़ते हैं, नहीं शब्द को छोड़ देते हैं या फिर कुछ और समझ बैठते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि प्रश्नों को जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो ही आपका जब है अच्छा स्कोर होगा और आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि जो अभी हाल ही फिलहाल जो है बात चर्चा में आ रही है, DSSB की परीक्षा होने वाली है, TGT PGT की, जो कि पिछले सालों में 2024 के अंतर्गत फॉर्म फिल किए गए थे, उनकी जो परीक्षाएं है अभी सुनने में आ रहा है कि अप्रैल या फिर मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल के मिड में या मई या जून तक जो है लास्ट आप जो है समझ कर चलो, मई या फिर जून। तो इसके अंतर्गत आपके पास 3 से जो है 4 महीनों का कम से
अधिक से अधिक समय है भाई, कम से कम नहीं, अधिक से अधिक इतना ही समय है आपके पास। तो आपको हर एक जो आप रिवीजन कर रहे हो इस दौरान आप लोग, तो अधिक से अधिक प्रश्नों के रिवीजन करते हुए पिछले सालों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए आपको तैयार कर लेना है, ताकि आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छा स्कोर हो पाए। और D+B की जो परीक्षा है, टीजीटी पीजीटी हिंदी की या फिर किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, तो उसमें जो है नेगेटिव मार्किंग के साथ प्रश्नों का जो पूछा जाता है, तो आपके जो स्कोर होगा वो, अगर आप नेगेटिव मार्किंग करोगे तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग कटेगी, यानी 4 प्रश्नों पर सीधा सीधा 1 नंबर आपका कट जाएगा। अगर आपके 4 प्रश्न गलत होते हैं तो 4 प्रश्न तो गलत होंगे, साथ ही एक एक्स्ट्रा नंबर कटने से आपके 5 प्रश्न जो है वहां पर 5 मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी बातें आपको आई होप पहले से पता ही होगी, तो इस पर चर्चा हम ज्यादा नहीं करेंगे, डिटेल से अपने प्रश्न उत्तरों पर ध्यान देंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10, क्योंकि अधिक से अधिक प्रश्नों की रिवीजन करना हमारा उद्देश्य है। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी से संबंधित, हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं पहले हो चुकी हैं उन प्रश्नों का बार बार रिवीजन करना, और एनटीए नेट के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी हमें करते हुए चलना है, क्योंकि जो टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है लगभग जो है एनटीए नेट के सिलेबस से मिलता जुलता है। तो देख लेते हैं। निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा का दूसरा नाम है, तो निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा का जो दूसरा नाम है वो है संत साहित्य। निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा को मैंने आपको बताया था, ज्ञानाश्री शाखा को संत शाखा कहा जाता है, संत साहित्य कहा जाता है, और जो है प्रेमाश्री शाखा को हम जो है सूफी साहित्य के नाम से जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्य धारा को निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा नाम दिया है। ये तथ्य भी मैंने आपको बताया था। ज्ञानाश्री शाखा जो है किसने नाम दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे निर्गुण भक्ति साहित्य कहा है। तो निर्गुण भक्ति साहित्य किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने केवल संत काव्य नाम दिया है, यानी संत काव्य से संबोधित करते हैं, यानी कि संत काव्य धारा नाम किसने दिया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो ये सभी तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। अतः निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा का दूसरा नाम संत साहित्य है, और इस वर्ग के कवियों को संत कवि नाम से पुकारा जाता है। इस शाखा के प्रवर्तक कबीरदास जी माने जाते हैं, यानी प्रवर्तक या प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी रहे संत काव्य धारा के। रैदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास आदि ज्ञानाश्री शाखा के ही प्रमुख कवियों में शामिल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा हुआ है प्रश्न नंबर 11। 11 में पूछा हुआ है, कबीरदास जी किस काव्य धारा के प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं? तो नाम आएगा संत काव्य धारा का। आगे बढ़ते हैं, ज्ञानाश्री शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ज्ञानाश्री शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। आगे बढ़ते हैं, संत काव्य धारा किसने नाम दिया? तो संत काव्य धारा नाम देने वाले विद्वान आपको पता ही है, राम कुमार वर्मा जी हैं, और ज्ञानाश्री शाखा का नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए, यानी इन विशेषताओं में से संत काव्य धारा की कौन सी विशेषता नहीं है, ये पूछा हुआ है। तो देख लेते हैं। बाह्य अंडवरों का खंडन बिल्कुल देखने को मिलता है। गुरु का महत्व का प्रतिपादन, ये भी जो है संत काव्य धारा की विशेषता रही है। सगुण ईश्वर की उपासना, ये आपको जो है उसके अंतर्गत देखने को मिलेगी सगुण काव्य धारा में। संत काव्य धारा जो आती है वो निर्गुण साहित्य में आती है, लेकिन सगुण ईश्वर की जो उपासना हमें सगुण काव्य धारा के राम और भक्ति शाखा में राम और जो है कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत देखने को मिलेगी, यानी कि राम भक्ति शाखा या राम काव्य धारा और कृष्ण भक्ति शाखा यानी कि कृष्ण काव्य धारा, दोनों में जो है सगुण ईश्वर की उपासना आपको देखने को मिलेगी, लेकिन निर्गुण में जो है ईश्वर की उपासना हमें नहीं मिलती। निर्गुण यानी कि संत काव्य धारा के अंतर्गत भी और सूफी काव्य धारा के अंतर्गत भी। तो ये दोनों आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, जाति पाति का विरोध
जाति पाति का विरोध भी जो है संत काव्य धारा की प्रसिद्ध विशेषताएं रही है। तो जाति पाति का विरोध जो है, जैसे कि कबीरदास जी के दोहों में आपको देखने को ही मिलता है, जाति पूछे न कोई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं, जैसे कि जो कबीरदास जी अपने दोहों में जाति पाति का विरोध करते हैं, बाह्य आंडापुरों का खंडन करते हैं कि जैतु बामन होता बामन बामनी का जाया, तो आन बान से क्यों न आया। तो इस प्रकार से इनके सभी दोहों में हमें किसी न किसी जो है किसी न किसी रूढ़ी प्रथाओं पर व्यंग्य करते हुए उन पर व्यंग्य का जो कटास है वो हमें देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सगुण ईश्वर की जो उपासना है संत काव्य की विशेषता नहीं है। तो सगुण ईश्वर की विशेषता, जो सगुण वो ईश्वर की जो उपासना है वो संत काव्य धारा की विशेषता के अंतर्गत नहीं आती। सभी संत मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद के विरोधी थे, परंतु जाने अनजाने रूप में इनमें से कुछ की रचनाओं में सगुण तत्वों का समावेश हो गया। कबीर जैसे अद्वैतवादी निर्गुण दर्शन के सबल प्रतिपादक कवि के काव्य में भी जो है कहीं कहीं सगुण तत्व के दर्शन होते हैं। श्रेष्ठ विशेषताएं संत काव्य की है, जो ध्यान रखना है। और अन्य जो शेष विशेषताएं है वे संत काव्य के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में हम देखेंगे निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत कौन सी प्रवृत्ति शामिल है, तो ये देख लेते हैं। तो निर्गुण काव्य धारा में वात्सल्य रस की प्रधानता मिलती है भाई, नहीं मिलती, क्योंकि ये हमें जो है सूरदास जो कि सगुण काव्य धारा के कवियों में देखने को मिलती है। प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, ये भी हमें जो है निर्गुण काव्य धारा में नहीं देखने को मिलता। रूढ़ियों व बाहर आडम्बरों का विरोध, ये हमने जो है बिल्कुल मिलता है निर्गुण काव्य धारा में, क्योंकि कबीर के जितने भी आपने दोहे पढ़े होंगे उसमें आपको देखने को मिलता ही है। आगे बढ़ते हैं। आश्चर्यदाता की प्रशंसा, ये विशेषता भी हमें नहीं मिलती। ये हमें एक तो आदिकाल के अंतर्गत देखने को मिली थी आश्चर्यदाताओं की प्रशंसा, और युद्ध उनके जो कवि रहते थे राजाओं के साथ, और उनके युद्धों का चित्रण भी जो है करते रहते थे। तो युद्धों का चित्रण और आश्चर्यदाताओं की प्रशंसा, उनकी वीरता का बखान, ये सभी जो है हमें आदिकाल के अंतर्गत देखने को मिला था। और आगे चल के हमें रीति काल में भी जो है यही विशेषता देखने को मिलती है। तो जो कि कवि राजाओं के दरबार में रह करके अपने जो है राजाओं की आश्चर्यदाताओं की प्रशंसा अपनी कविताओं के माध्यम से करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है आगे चल के रीति काल में। और जो है कुछ हमने आदिकाल के अंतर्गत भी पढ़ा, लेकिन भक्ति काल में ये विशेषता नहीं रही। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, एक सेकंड भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन निर्गुण, इससे संबंधित कुछ और अन्य तथ्य जब हम देखें, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति में बोधों के समान अवतारवाद, मूर्ति तीर्थक वर्तमाला आदि के बाह्य आडंबरों व रूढ़ियों का विरोध किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई।